वी ऑल नो। वो श्रीमद् भागवतम की बहुत सीरियस प्रैक्टिशनर रही है वो। और उनकी सीरियस प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग की वजह से वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, श्रीमद् भागवतम की बहुत सीरियस बुक डिस्ट्रीब्यूटर रही हैं। और उन्होंने सिर्फ खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की है हंड्रेड्स ऑफ भागवतम, इवन उन्होंने आगे प्रचार किया है कि और डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हैं भागवतम के। और आज काफी इंडिया के काफी हरे कृष्ण माता जी। इंस्पिरेशन देने के लिए रेडी हुए हैं। थैंक यू माता जी। आप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत सारे माताजी से इसमें से बहुत सारे माताजी ऑलरेडी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन किए होंगे। और जब हम भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, शुरू करते हैं और एटलीस्ट एक सेट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तब वही डिस्ट्रीब्यूशन जो अ, हुआ है, इससे ही हमको उत्साह बढ़ता है। और किसी इंस्पिरेशन से ज्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस अनुभव रहता है, वही हमको आगे बढ़ाता है। इसलिए हमको ये भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सीरियसली लेना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि हाँ, हर दिन हम 2 घंटे जपा करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते हैं, और राधा कृष्ण को हम पूछते हैं, अ, हम आपका सेवा दीजिए हमको करके। हम बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सिंसियरली ये करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। और ये भागवतम भगवान का ग्रंथावतार है। ये कलयुग में भागवतम में श्लोक आता है, कृष्णे स्वभावोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। जब भगवान स्वयं भगवान अपने लीला खत्म करके, संपूर्ण करके अपने धाम में गए थे, तब श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान फिर से इधर अवतार लिए। और सभी का, स्पेशली कलयुग में हमारे जो अंधकार है कलयुग में, जिधर देखा तो भी कोई किसी को रास्ता नहीं दिख रहा है। तो सबके लिए रास्ता दिखाने के लिए श्रीमद् भागवत के रूप में भगवान अवतार हुए हैं। इसलिए साक्षात भगवान है। और ये सिर्फ ग्रंथावतार नहीं, ये भगवान का बहुत ही कृपापूर्ण अवतार है। हमको अभी पता है भगवान को भगवान की सेवा करना, भगवान को हमारे ये भौतिक आंखों से दर्शन करना, ये कितना दुर्लभ है। लेकिन श्रीमद् भागवतम इतना दयालु है, ये भगवान की इतना कृपापूर्ण अवतार है। हम भागवतम को देख सकते हैं, हम भागवतम को चूस सकते हैं, भागवतम को हम हर दिन, हर समय, हर निमिष, हम हर सेकंड भागवतम के एसोसिएशन में रह सकते हैं। इतना उदारीपूर्ण अवतार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए हमको बहुत ही सीरियसली भागवतम को लेना चाहिए। और भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, बहुत सारे जगह पे भगवान बोलते हैं। अभी देखिए 12th चैप्टर में भक्ति योगा में भगवान बहुत बार बोलते हैं, हम ये मेरे को प्रिय है, ये प्रिय है मेरे को, वो प्रिय है करके। लेकिन 18 अध्याय में भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भवेत्।
जो मेरे ज्ञान को बांटता है, वो मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। उनसे बड़ा प्रिय और कोई नहीं रहता मेरे को। अभी जब कोई भागवतम क्लास लेते हैं, जो कोई भगवान के बारे में बोलते हैं, तब भी हम भगवान के ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन ये पूरे की पूरा ज्ञान किधर है? ये श्रीमद् भागवतम में है। भगवत गीता में भी भगवान बोलते हैं, जन बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमारे लिए तो अभी हम इतना ये नहीं है, इतना पढ़ने का हमको आदत भी नहीं है, इतना 18 बुक्स कैसे पढ़ेंगे, तो एक बुक दे दीजिए भगवत गीता बस। लेकिन वही भगवत गीता में भगवान खुद बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। मतलब मेरा जन्म और कर्म को तत्वतः जो समझ में, जिनको समझ में आता है, वही मेरे धाम में आ सकता है। और भागवतम का और एक नाम है भगवत तत्व विज्ञान। तो ये भगवान का तत्व विज्ञान श्रीमद् भागवतम है। और भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे को तत्व से, मेरे जन्म और कर्म को जानते हैं, वही भगवत धाम में आ सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, उधर भी तत्व बोलते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तज्ज्ञानम, ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। फिर भी भगवान उधर तत्व बोलते हैं। भगवान को तत्व से जानने के लिए भागवतम बहुत ही अवश्य है। नहीं तो क्या होता है, हम देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं हम भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन उनके अंदर इतना भक्ति रहता है कि 8,000 भगवान के लिए दे के भागवतम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। ये क्या भगवान के लिए भक्ति है, ये क्या भगवान के लिए प्रेम है? इसलिए भगवान को तत्वतः जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम खुद के लिए भी भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, भागवतम की हम एसोसिएशन लेते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि ये साक्षात भगवान है। हमको महसूस, वो, हमारे हम महसूस कर सकते हैं कि ये साक्षात भगवान है। नहीं तो हमको भी समझ में नहीं आता। ये थियरेटिकल रहता है, सभी बोलते हैं ये भागवतम साक्षात भगवान है, लेकिन देखिए हम सभी भगवान के लिए ढूंढ रहे हैं, हमको भगवान चाहिए। लेकिन भागवतम के रूप में भगवान इधर ही है, लेकिन एसोसिएशन क्यों नहीं ले रहे हैं? इसका मतलब यही है कि हम थियरेटिकली हमको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली हमको वो महसूस नहीं हो रहा है। क्यों महसूस नहीं हो रहा है? क्योंकि हम भागवतम के एसोसिएशन नहीं ले रहे। इसलिए सबके लिए भागवतम हर दिन, हर समय हमारे भागवतम के एसोसिएशन में रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हम ज्यादा से ज्यादा भागवतम के एसोसिएशन में रहते हैं, तो हमको सेवा करने का मन भी आ जाता है। और बहुत ही बढ़िया सेवा क्या है, ये पूरे के पूरा ज्ञान बांटना। भगवत गीता बांटे तो आप थोड़ा सा, भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो भगवान का जन्म कर्म आप नहीं बांट रहे, भगवान का उपदेश बांट रहे। लेकिन श्रीमद् भागवतम तो साक्षात भगवत तत्व विज्ञान विद्या भागवतावधि, ये विधि का अल्टीमेट लिमिट है, हम दे रहे हैं। और भगवान को ये बहुत ही प्रिय है। इतना भी नहीं, हमारा पूरा परंपरा भागवतम वितरण का ही परंपरा है। अभी हम भगवत गीता में देखते हैं हमारा परंपरा क्या है। कृष्ण, ब्रह्मा, नारदा, वेद व्यासा, ऐसा होता है। तो ये क्या है, ये परंपरा क्या है? ब्रह्मदेव को भगवान कृष्ण ने भागवतम उपदेश की 4 श्लोक में। बाद में ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को भागवतम का उपदेश दिए। और नारद मुनि ने वेदव्यास जी को उपदेश दिए, वेदव्यास जी ने मध्वाचार्य को उपदेश दिए। ये भागवत परंपरा है हमारा। और हमारा ये परंपरा से जुड़ने का मतलब यही है, हम ये भागवतम को डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। अभी देखिए नारद मुनि वेद व्यास जी को बोले, वेद व्यास जी मध्वाचार्य को बोले, और शुक मुनि को बोले, शुक मुनि सूत पुराणिक को बोले, सूत पुराणिक एक बार सुन के पूरे के पूरे 18,000 श्लोक ऐसे ही नैमिषारण्य में रिपीट किए। एक ही बार सुन के एसिडिस रिपीट किए। लेकिन हमारा हम तो मंद बुद्धि है, हम तो कलयुग प्रोडक्ट्स है। हमको इतना
मेमोरी पावर भी नहीं है, हमको इतना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमको वही ज्ञान एज इट इज, संपूर्ण ज्ञान साक्षात भगवान को डिलीवर करने का मौका मिला है। इसलिए हमको ये भी बहुत सीरियसली लेना चाहिए। भगवान बोलते हैं जो ये मेरा ज्ञान को जो बांटता है, मेरे लिए वो इतना प्रिय है कि फ्यूचर में, भविष्य में भी इतना प्रिय कोई नहीं रहेगा। और शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। हाँ, मेरे को प्रसन्न, मेरा प्रसन्नता के लिए ये ग्रंथ वितरण करने का, और श्रीमद् भागवतम वितरण से एक ही शॉर्ट में आप 18 महाबिग बुक्स बांट रहे हैं, और साक्षात भगवान को ही दे रहे। इसलिए ये बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए हमको, ये नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। आ, हम कितना भगवान को, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जो मेरे लिए कितना, हाँ, उनको मेरे मेरे को पाने के लिए कितना उत्कटता रहता है, जिनके पास मैं भी उतना ही रेसिप्रोकेट करूंगा। अभी देखिए, हम किसी को देख के हम स्माइल किए तो वो भी स्माइल करेंगे। हम किसी को देख के चेहरा पे गुस्सा दिखाए तो वो भी गुस्सा दिखाएंगे। ऐसे भगवान भी, आ, भगवान हमारे जैसा ही है, मतलब हमारे जैसा नहीं है, लेकिन भगवान भी एक व्यक्ति है। भगवान परम पुरुषोत्तम है, वो भी पुरुष है। इसलिए उनको भी फीलिंग्स रहता है, उनके पास फीलिंग्स है, इसलिए हमारे पास वही फीलिंग्स आया है। ऐसे ही भगवान को सेवा करने के लिए हमारे अंदर कितना डिजायर रहता है, उतना भगवान शक्ति देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कभी नहीं। हम कभी कुछ नहीं कर सकते। माँ मनुस्मर युद्ध, भगवान बोलते हैं अर्जुन को, ऐसा बैठने के लिए नहीं बोलते, युद्ध करना है, लेकिन युद्ध कैसे करना है, माँ मनुस्मर युद्ध निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। मेरे को हर समय मेरा याद रखना और युद्ध करना। और क्या बोलते हैं, निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, ये तो मैंने निश्चित किया है कि ये पूरा होने वाला है। ऐसा ही भगवान उनकी महावदन्याय अवतार में, चैतन्य महाप्रभु के अवतार में ऐसा निर्णय किया है कि ये तो नेक्स्ट 10,000 सालों तक संकीर्तन चालू रहेगा। हम भाग लेंगे कि नहीं लेंगे, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसमें भाग लिए तो हमारा अदृष्ट है, हम भाग्यशाली हो जाएंगे। नहीं तो हमारे साइड से, तरफ से चैतन्य महाप्रभु को हमारे, हमारा मदद नहीं चाहिए। जैसे तो उनका निश्चित हुआ है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, ये तो ये निश्चित, मैंने निश्चित किया कि ये कोई वापस नहीं जाएंगे इधर से। मेरे को ये विजय प्राप्त करना है, तो ये क्रेडिट मिलता है इसे हमारे, मेरे कृपा से तेरे को क्रेडिट मिलेगा। सिर्फ युद्ध करो, निमित्त बन जाओ। ऐसा ही ये चैतन्य महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया है, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये तो 100% हो जाएगा। हर घर में भागवतम पहुंच जाएगा। ये पद्म पुराण में भी आता है, नारद मुनि बोले थे कि भक्ति देवी को, भक्ति देवी का निवास स्थल है श्रीमद् भागवतम। भक्ति देवी किधर रहती है, भक्ति देवी श्रीमद् भागवतम में रहती है। तो भक्ति देवी को नारद मुनि ने वचन दिया कि कलयुग में हर एक घर में मैंने आपको प्रतिष्ठापन करूंगा। इसका मतलब क्या है, हर एक घर में श्रीमद् भागवतम का प्रतिष्ठापन हो जाएगा, 100% श्योर। तो हम इसमें भाग्यशाली होना चाहिए, हम ये एडवांटेज लेना चाहिए। तो हमारा जिंदगी, हम भाग्यशाली बन जाएंगे और हमारा लाइफ परफेक्शन हो जाएगा। इसलिए हमको ये बहुत ही, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रयास किए तो भगवान की कृपा से होने वाला है। ये श्रीमद् भागवतम तो साक्षात भगवान है, उनको किधर जाना है वो डिसाइड करता है, हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। इधर भी जाना है तो कभी कभी हमको ये पूरा महसूस अनुभव हो जाता है कि हम कितना प्रयास किए तो भी, 1 घंटा बोले तो 2 घंटे बोले तो भी नहीं लेते।
और कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप आके हमारे से पूछते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना ही है कि भगवान हमको ये अनुभव दे रहे हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, भगवान को किधर जाना है वो जा रहे हैं बस। और भगवान की सेवा के लिए हम प्रार्थना किए तो, हम प्रयास किए तो भगवान अपनी कृपा से हमको सेवा दे रहे हैं। भगवान को हमारा सेवा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम सेवा के लिए मांग रहे हैं तो भगवान कृपा से दे रहे हैं। इसलिए हमको ये बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, अभी आप सभी शुरू किए होंगे, बहुत सारे माता जी इससे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन ये उत्साह हमको हर समय ऐसे ही रखने का, हर दिन हमको ऐसे ही उत्साहित रहना चाहिए। इसलिए हमको हर दिन शिल प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनना चाहिए, और शिल प्रभुपाद जी के स्पेशली भागवतम पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से हमको समझ में आता है कि ये कितना अर्जेंसी है। अभी देखिए, हम अभी बात कर रहे हैं, ये समय में, इतना मिनट्स में कितने लोग मरे होंगे। हाँ, मतलब उनको भागवतम लेने का अवसर उनसे टूट गया, उनको भागवतम लेने का अवसर से वो वंचित हो गए, उनको भागवतम मिलने का अवसर नहीं मिला। तो ऐसे ही हमको, हम सोचे तो हर एक मिनट, हर एक सेकंड बहुत कितने आदमी मर रहे हैं। हाँ, और बिना भागवतम मरे तो उनको कब भागवतम मिलेगा, कब कृष्ण मिलेगा, कब उनको जन्म मरण चक्र से मुक्ति मिलेगा, हमको पता नहीं। इसलिए ये इमरजेंसी है, ये अर्जेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी है। हमको कुछ भी समय वेस्ट नहीं करने का। हम कभी ऐसा नहीं सोचने का कि अभी मेरे को ये इम्पोर्टेंट काम है, बाद में देखेंगे। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट काम है भागवतम को डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये हमको समझने का। क्योंकि हमको पता नहीं कब कौन मरेगा। एक बार मेरे एक पेशेंट आए थे, तो मैंने बोला उनको भागवतम ले लीजिए करके, तो उन्होंने बोला 3 महीने में मेरा एक एग्जाम है, तो एग्जाम तब तक तो मेरे को पढ़ने का कुछ मौका नहीं है, इसलिए मैं वो 3 महीने के बाद जरूर आऊंगा और ले लूंगा आपसे। तो मैंने बोला शायद 3 महीने के बाद आप रहेंगे, लेकिन मेरे को पता नहीं कि मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी। हाँ, तो आज ही लेना तो अच्छा है, क्योंकि क्या पता हम कितने दिन रहेंगे। ये भी नहीं पता कि वो रहेंगे हम रहेंगे, लेकिन हम ऐसे बोले तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने बोला कि आप रहे होंगे, लेकिन मेरा गारंटी मेरे को नहीं है, तो इससे अच्छा है आप अभी ले लीजिए। तो ये इतना सीरियस इश्यू है, हमको पता नहीं कि कल सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। तो हम हर दिन ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा जिंदगी का आज आज हमारा लास्ट दिन है। तो कितना भागवतम पढ़ सकते हैं, कितना भागवतम के बारे में बोल सकते हैं, कितना भागवतम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आज ही कर ले। और कल तक हम कभी, हाँ, वेट करने का जरूरत नहीं है। कल हम उठे तो, कल जिंदा रहे तो वो एडेड एडवांटेज है, कल भी करेंगे। लेकिन कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे हमको पता नहीं है। इसलिए आप सभी यंगस्टर्स है, एनर्जेटिक है, यंग एज है, तो ऐसा मत सोचिए कि हमारा ये इम्पोर्टेंट काम है हमको इतने ये खत्म करने का। भगवान की सेवा के बिना कुछ भी इम्पोर्टेंट काम नहीं है जिंदगी में। मनुष्य जन्म का एक ही एक लक्ष्य है, भगवान की सेवा करना, और उसको छोड़ के और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा जिंदगी में। बहुत सारे लोग बोलते हैं न तो विदु स्वार्थ गति विष्णु, उनको पता नहीं है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, हमारा जिंदगी का परफेक्शन क्या है, वो उनको पता नहीं है। इसलिए उनसे हमको गाइडेंस कभी नहीं लेने का। कभी कभी बोलते हैं, तो हम भागवतम के बारे में बोले तो बोलते हैं बहुत सारे, आपको भी अनुभव होगा, हस्बैंड से बोले तो वाइफ को पूछेंगे, तो मैं बोलती हूँ वाइफ को क्या पता। हाँ, भागवतम के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो उनसे पूछ के क्या करने का। जिसको उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो उनसे पूछ के क्या करने का। ऐसा ही जिन लोगों को, वो हमारे पेरेंट्स ही रहेंगे,
शायद हमारे ब्रदर्स रहेंगे, सिस्टर्स रहेंगे, हमारे रिलेटिव्स रहेंगे, हमारा क्लासमेट्स रहेंगे, फिर भी उनको जिंदगी का लक्ष्य के बारे में कुछ भी पता नहीं, तो उनका गाइडेंस, उनका सजेशन लेके हम क्या करेंगे? ये पूरा वेस्ट है। इसलिए भागवतम बोलते हैं महाजनयन गतस्य पंथा। हमको गाइडेंस किससे लेना चाहिए? हमको महाजना से लेना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी से हमको गाइडेंस लेना चाहिए। इसलिए हमको हर दिन श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए, ये बहुत सीरियसली हमको लेना चाहिए। तो हमको परफेक्ट गाइडेंस मिलेगा। नहीं तो जो गाइडेंस मिल रहा है हमारा इधर उधर हम देख रहे हैं, ये पूरा हमको हमारा जिंदगी बर्बाद करने का गाइडेंस है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। इसलिए जो बोलते हैं तो उनके बारे में हमको नहीं सुनने का। हम सोच सकते हैं श्रील प्रभुपाद जी इतनी 70 ईयर्स एज में कितना रिस्क लिए है कृष्ण के लिए, और कृष्ण कैसे रेसिप्रोकेट किए हैं श्रील प्रभुपाद के साथ। ऐसा ही हम श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर पूरा भरोसा रख के, श्रील प्रभुपाद जी भगवान जैसे ही हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, और उनके आशीर्वाद से ही हमको जो हो रहा है, जो सेवा हमको मिल रहा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भागवतम का पढ़ाई हो रहा है, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं, ये सभी श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से ही हो रहा है। और ये तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, एक लेक्चर में बोलते हैं, बहुत सारे लोग भगवान को फादर मानते हैं। फादर मानने से उनको क्या, फादर सबको, बच्चे को सब कुछ देंगे तो हमारा कुछ टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन हमको एडवांस होना चाहिए। इसलिए एडवांस डिवोटीज क्या बोलते हैं, वो भगवान के फादर हो जाएंगे, नंद महाराज, यशोदा मई। तो भगवान के लिए, भगवान को सेवा करेंगे, भगवान से सेवा नहीं लेंगे। ऐसा ही हम तो सब कुछ प्रभुपाद जी से लिए हैं। हम जो बोल रहे हैं, हम जो चिंतित कर रहे हैं, जो भगवान की हमारा स्मरण हो रहा है, श्रवण हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, और पढ़ाई हो रहा है, चैंटिंग हो रहा है, डीटी वर्शिप हो रहा है, सब कुछ डीटी दर्शन हो रहा है, हम प्रसाद सेवन कर रहे हैं, सब कुछ शिल प्रभुपाद जी की कृपा है, शिल प्रभुपाद जी का प्रसाद है। तो हमको एडवांस होना चाहिए कि एटलीस्ट अभी मैं शिल प्रभुपाद जी के लिए क्या करूं। अभी तो सब कुछ लिया मैंने, सब कुछ लिया शिल प्रभुपाद जी से, मेरा पूरा जिंदगी शिल प्रभुपाद जी का कृपा से बना हुआ है। और शिल प्रभुपाद अपने आप खुद बोलते हैं, इफ यू वांट टू प्लीज मी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, एंड बेस्ट बुक इज श्रीमद् भागवतम। भागवतम जो यद वैष्णवानाम प्रिय, वैष्णवों के लिए बहुत ही प्रिय है, श्री प्रभुपाद जी के लिए बहुत ही प्रिय है श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रील प्रभुपाद से हम जो कुछ लिए हैं, तो हम कितनी, फॉर एटर्निटी हम कितना सेवा किए तो भी हम इंडेप्टेड ही रहेंगे। लेकिन एटलीस्ट हमको थोड़ा प्रयास तो करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए एटलीस्ट ट्राई करेंगे। और हमको महसूस होता है कि श्रील प्रभुपाद खुश है हमारा, जो हम सेवा करने के लिए तैयार है, उत्सुक है, इसलिए श्रील प्रभुपाद खुश है। मैं इधर स्टॉप करूंगी क्योंकि बहुत सारे यंगस्टर्स है, बहुत क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए जो कुछ क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हैं, बाद में समय मिले तो कंटिन्यू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, हाँ जी, हरे कृष्ण। इसका कोई प्रश्न है? हाँ, नीला कथा माता जी। हाँ जी माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि बोलिए। जैसे हम नॉन डिवोटीज को अगर अप्रोच कर रहे हैं कि आप भागवतम लीजिए, जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, तो उन्हें हम कैसे करें? जैसे आप अपने पेशेंट्स को करते हो, मोस्ट ऑफ द देम तो नॉन डिवोटीज होते होंगे, तो उन्हें आप कैसे कन्विंस करते हो कि आप भागवतम ले लो? हम ज्यादा समय बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम ये सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है, जो हम कर रहे हैं सनातन धर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम जो किसी को मानते हैं, वो शिव जी का भक्त हो, गणेश जी का भक्त हो, कृष्ण के भक्त हो, जो कोई हो, सभी गंगा देवी को मानते हैं, गंगा देवी की पूजा करते हैं।
तो गंगा देवी का वर्णन किधर आता है? श्रीमद् भागवतम में आता है। और हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं तो इसका उल्लेख किधर आता है? 10th कैंटो में नरकासुर का संहार हुआ है, वो नरक चतुर्दशी का दिन है, इसलिए इसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम है। वो दिवाली के बाद में बलि पाड्य में आता है। ये बलि चक्रवर्ती का पूरा की पूरा कथा 8th कैंटो में आता है। और होली मनाते हैं। होली तो प्रहलाद महाराज से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा दिया है, लेकिन एक पूरा बैकग्राउंड जो कथा है ये पूरा भागवतम में ही आता है। अभी दसरा, पूरे की पूरा शिवरात्रि, शिव जी के बारे में, शिव को हम आशुतोष क्यों पुकारते हैं, शिव जी को हम नीलकंठ क्यों पुकारते हैं, शिव जी को हम गंगाधर क्यों बोलते हैं, पूरे की पूरा कथा आते हैं 9th कैंटो में। उनकी गंगाधर क्यों बोलते हैं वो आता है। अभी इसमें 8th कैंटो में नीलकंठ, वो जो विष पी के उनको नीलकंठ पुकारते हैं। ये जो हम सनातन धर्म में जो कुछ आता है ये सभी भागवत में ही आता है। और इसलिए हम सनातन धर्म का और एक नाम है भागवत धर्म। इसलिए वेदव्यास जी भी बोले हैं कि पूरा पूरा 4 वेदों और 18 पुराणों और महाभारत का 1 लाख श्लोक, 108 उपनिषद, ये सब लिखने के बाद वेदव्यास जी ने क्या बोले? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वापरेरीश्वर। वेदव्यास जी का भागवतम है तो और किसी का, किसी ग्रंथ का जरूरत नहीं है। खुद बोले, सब लिखने के बाद सिर्फ भागवतम बस करके बोले। और स्कंद पुराण में साक्षात वेदव्यास जी बोले कि भारतीय मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यहाँ सूतम पाप परिधने आत्मगतः तो जिन्होंने भारत भूमि में मनुष्य जन्म लिए हैं, जिनके पास भागवतम नहीं है, वो आत्महत्या कर रहा है, ऐसा वेदव्यास जी ने बोले हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि ऐसा किसी और ग्रंथ के बारे में वेदव्यास जी नहीं बोले। खुद के तो भी किसी उपनिषद के बारे में नहीं बोले, महाभारत के बारे में नहीं बोले, रामायण उनका नहीं, लेकिन क्या नहीं बोले, सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम के बारे में बोले हैं। इसलिए इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है। और हम बोलते हैं कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापन के लिए मैं युग युग में अवतार लूंगा। तो इस युग का अवतार है श्रीमद् भागवतम। इसलिए पद्म पुराण में दिया है भगवान की। अब सबको पता है कैसे फर्स्ट 2 कैंटोस भगवान का चरणार विंद है, ऐसा पूरा कैंटो 12 कैंटोस भगवान ही है, स्वयं भगवान ही है। इसलिए जिधर भी भागवतम रहेगा उधर धर्म रहेगा। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जिधर कृष्ण रहेगा, जिधर उनकी भक्त अर्जुन रहेगा। और श्रीमद् भागवतम तो साक्षात भगवान है। और सिर्फ अर्जुन नहीं, भगवान का सभी भक्त है उधर, सभी श्रेष्ठ भक्त श्रीमद् भागवतम में है। इसलिए जिधर भी श्रीमद् भागवतम रहेगा उधर सकल सौभाग्य रहेगा, ये भगवान का वाणी है पद्म पुराण में। तो हम जब बोलते हैं कि ये श्रीमद् भागवतम हमारा हिंदुओं का ग्रंथ है, हर एक के घर में रहना ही चाहिए, होना ही चाहिए, नहीं तो हमारा अगली पीढ़ी में उनको पता नहीं होगा कि हम क्यों दिवाली मना रहे हैं, हम क्यों दसरा मना रहे हैं, क्यों युगादि मना रहे हैं, क्यों संक्रांति मना रहे हैं। इसलिए इतना बोलने के बाद बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा सो तो बुद्धि है तो वो लेंगे, और पैसे का प्रॉब्लम है तो हम उनको, हाँ हम जानते हैं तो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार सभी लें, ऐसा कुछ नहीं है। बार बार बोल बोल के एक दिन। अ, अभी रिसेंटली एक इधर हमारा हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एक सिस्टर, उनको मैं 2 साल से बोल रही हूँ। अ, वो बोलती है कि नहीं नहीं चाहिए। प्रोफाइल पिक्चर में कृष्ण का ही पिक्चर रहता था उनकी। और भगवत गीता मेरे से लिए थे, उन्होंने पूछ के लिए थे भगवत गीता चाहिए करके, लेकिन भागवतम के लिए मना की। और रिसेंटली जस्ट शायद 20 दिन पहले
मैंने उनको पूछा क्या प्रॉब्लम है आपके लिए, भागवतम लेने का क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारा पूजा रूम में इतना स्पेस नहीं है, हम तो मांस खाने खाने वाले हैं, बाहर कैसे रखिए करके। तो मैंने बोला एक स्टूल पूजा रूम के बाहर एक स्टूल रख के उस स्टूल के ऊपर पूरा सेट रखिए, और जो आप पढ़ रहे हैं ये एक बुक आपके साथ रखिए। नहीं ऐसा बुक्स रैक में रख सकते हैं क्या करके पूछे। हाँ रख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम रेस्पेक्टफुली रखना चाहिए बस। तो उन्होंने पूरा पेमेंट देके ले लिए। इसलिए अ, हम जो प्रयत्न कर रहे हैं भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ये कभी व्यर्थ नहीं होगा, कभी व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए हमको कांस्टेंट ट्राई करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एक बार बोल देंगे, ऐसा भी होता है, लेकिन सब ऐसा नहीं होता। रिसेंटली और एक भाद्र पूर्णिमा में मैंने उस आदमी को शायद 20 बार फोन किए होगी। बाद में उस दिन मैं सोची कि आज इन्होंने ना बोले तो नंबर डिलीट कर दूंगी करके, मैंने लास्ट बार ट्राई करूंगी करके मैंने ट्राई किया। तो मैं फोन करती, हाँ हाँ आप बोल रहे थे ना, अच्छा भेज दीजिए, हाँ मैं अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए मैं भेजूंगा करके इमीडिएटली ऑर्डर किया। ऐसा कभी कभी क्या होता है, भगवान हमारा प्रयास देख देख के, ऐसा नहीं है कि हमारा प्रीचिंग से वो ले रहे हैं, लेकिन हम इतना प्रयास कर करके भगवान तो सबके हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके हृदय में भगवान रहते हैं। तो देखते ही इतना प्रयत्न कर रहे हैं मेरा सेवा करने के लिए, तो उनके अंदर आत्मा के रूप में वो इंस्पायर करेंगे उनको। हाँ तो ले लो करके ऐसा हमको तो इंस्टेंटली प्रयत्न करना ही चाहिए। और हमारा जो प्रयास देख देख के भगवान की कृपा से हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम जो हमारा प्रीचिंग से हो रहा है, इसलिए हमको कॉन्स्टेंटली ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं बोले छोड़ दे, दूसरा बार नहीं बोले छोड़ दे। जब हाँ देखेंगे, अभी नहीं चाहिए, फिर देखेंगे, तो लोगों को हमको कॉन्स्टेंटली अभी अगले एकादशी में फोन करना, हाँ जी एकादशी है, हर एकादशी का नाम रहता है। तो हरे कृष्ण, हर एकादशी का स्पेसिफिक नाम रहता है, वो सिर्फ वो एकादशी को रहता है और सिर्फ साल में एक ही बार आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वो एकादशी का नाम बोल के ये तो बहुत स्पेशल एकादशी है, साल में एक ही बार आता है, तो आप ले लीजिए करके हम पुश करेंगे। नहीं लिया तो अगले एकादशी को पुश करेंगे, नहीं तो संक्रांति को पुश करेंगे। ऐसे ये मास ये क्या बोलते हैं, ये महीना बहुत ही अच्छा है। जो भगवान का 12 नाम रहता है ना, ये दामोदर मास है, ऋषिकेश मास है, ऐसा रहता है ना, तो उनको कुछ पता नहीं रहता। ये ऋषिकेश मास बहुत ही स्पेशल है, आप ले लीजिए करके हम पुश कर सकते हैं। वैसे तो हमको भगवान इंटेलिजेंस देंगे, तो हमको कॉन्स्टेंटली ट्राई करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं कि दो, हाँ हमने 108 आइडियाज दिए हैं, लेकिन दो आइडियाज वेरी सिंपल आइडियाज है। आपके घर में 10 सेट रखिए और हर दिन 10 लोगों से भागवतम के बारे में बात कीजिए, और मिराकल्स हो जाएगा इसमें। हम ट्राई किए तो हर दिन 10 लोगों से, वो लिए कि नहीं लिए, हम सिर्फ कॉल करने का, और हर एक समय हमारे घर में 10 सेट रखने का, तो 100% हो जाएगी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन। हरे कृष्ण माता जी, आंसर मिला आपका। हाँ जी माता जी, थैंक यू सो मच इतनी इंस्पिरेशन के लिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम माता जी। मेरा क्वेश्चन है कि माता जी जैसे हम श्रीमद् भागवतम लेने के लिए बोलते हैं, तो लोग इतनी सारी बुक्स देख के बोलते हैं कि हमें नहीं लेना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम बोलते हैं कि ये आपके एकेडमिक्स जैसे, ये 6 महीने में एक साल में पढ़ के बाद में अ, हम जो पढ़े हैं उधर एग्जाम में उल्टी करके आने का जैसा बुक नहीं है। ये पूरा जिंदगी में जिंदगी भर आप पढ़ सकते हैं।
और आपके बाद आपके बच्चे पढ़ सकते हैं, आपके बच्चों के बच्चे पढ़ सकते हैं, उनके बच्चों के बच्चे पढ़ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप पूरे की पूरा 18,000 श्लोक नहीं पढ़े तो आपको कुछ दोष मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अ, आप एक अक्षर पढ़े तो भी, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य कपिला दानजम फलम, एक अक्षर पढ़े तो भी एक कपिला गोमाता का दान करने का फल आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि नहीं पढ़े तो भी कुछ दोष हो जाएगा, कुछ भी नहीं। आप सिर्फ लिए तो, भागवतम लिए तो आपकी घर में भगवान का सानिध्य रहेगा, और इसलिए सब कुछ फलप्रद होगा, शुभ होगा। और भगवान की कृपा से आपको पढ़ने को आदत बन जाएगा। ये तो बुक नहीं है, मैं सबसे बोलती हूँ को, ये दूसरे बुक्स जैसे बुक्स नहीं है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं। अभी देखिए, मंदिर में डीटीज देखते हैं हम, डीटीज को भी हम पत्थर से ही बनाते हैं। बहुत सारे डीटीज को पत्थर से बनाते हैं, और रास्ते में बहुत सारे पत्थर भी हमको दिखने को मिलता है। लेकिन वो पत्थर और ये पत्थर में पूरे की पूरा अंतर है। वो पत्थर से ही बना रहे तो भी वो साक्षात भगवान है, सच्चिदानंद विग्रह है। ऐसे ही ये दिखने के लिए बुक्स जैसा दिखता है, लेकिन ये सच्चिदानंद विग्रह साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है। इसलिए ये बुक्स नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये बुक में से कैसे पढ़ो। दूसरे बुक्स, बहुत सारे बुक्स है। कल मैं एक आदमी से बात कर रही थी, उन्होंने बोला कि मेरे मेरा घर में इतना सारा बुक्स है कि मैं वो कंप्लीट कब कर सकता हूँ मेरे को पता नहीं। तो मैंने बोला, आपके घर में इतना सारा बुक हो गया, क्या फायदा? आपके पास भागवतम नहीं है तो, आपके घर में कुछ भी बुक्स नहीं है तो, सिर्फ भागवतम है तो क्या लॉस है? कुछ भी नष्ट नहीं है, क्योंकि पूरे की पूरा विद्या भागवत अवधि है। इसलिए हमको उनको बोलने के लिए हमारे ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए। हम खुद भागवतम को बुक्स जैसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान है। कृपा करके मेरे पास ये रूप में आए हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, अर्चा विग्रह, भगवान कृपा करके, भगवान तो विराट रूप दिखाए तो आप कैसे उनको वर्शिप करेंगे? हाँ, पूरे की पूरा एक पैर पूरा भूमि को, भूमि पर विस्तार हुए तो, त्रिविक्रम हुए तो हम कैसे वर्शिप करेंगे? इसलिए भगवान कृपा करके इतना छोटा सा डीटी में हमारे घर में आए हैं। ऐसे ही भगवान कृपा करके मेरे घर में, मेरे जिंदगी में ऐसे अवतार लेके आए हैं। इसलिए हम खुद भगवान जैसा ही उनको ट्रीट करने से, हम जब बोलते हैं वही वो दूसरों की हृदय में जाता है। हम जब हृदय से बोलते हैं तो वो हृदय को जाता है। हम जब मुंह से बोलते हैं फिर कान में जाता है। इसलिए हम खुद को भागवतम के ऊपर हमको प्रेम होना चाहिए। ये तो प्रेम शिल प्रभुपाद जी की कृपा से हम हर दिन पढ़े तो आ जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप हम सबकी इंस्पिरेशन हो, तो आपकी क्या इंस्पिरेशन रही है? जैसे सब बोलते हैं कि उज्ज्वला माता जी है, खाते भागवतम है, शी ईट्स भागवतम, शी ड्रिंक्स भागवतम, शी लिव्स भागवतम। तो मतलब हम किस तरीके से अटैच हों इस तरीके से भागवतम की हम भी अपनी लाइफ में एक्चुअल में अप्लाई करें, या प्रॉपरली इस तरीके से कर पाए? हमको, हाँ, देखिए अभी शिल प्रभुपाद जी के ऊपर हमारा क्या बोलते हैं, मैं अब पहले मैं जब शुरू किया तब बोल रही थी कि जो हमारे पास है अभी, ये सब शिल प्रभुपाद जी की कृपा है। इसलिए हमको ये कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस होने से पहले हमको प्रभुपाद कॉन्शियस होना चाहिए। बिना प्रभुपाद कॉन्शियस हम कब कृष्ण कॉन्शियस कभी नहीं हो सकते। हमको ऐसा मन में आना चाहिए कि हम अभी देखिए, हम प्रसाद लेते समय हमको याद आना चाहिए कि प्रभुपाद हमारे जिंदगी में आने से पहले मैं जो खाती थी, ये सभी मैं पाप खाती थी।
यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के लिए हम जो कर रहे हैं वो यज्ञ हो जाएगा, वो कर्म बंधन से हमको मुक्ति दिलेगा। लेकिन विष्णु जो कर्म हम हमारे लिए कर रहे हैं तो हम फिर से जन्म मरण चक्र में हमको बंधित रहेगा। जैसे हम जो खा रहे थे वो भी हम पाप खा रहे थे, भुंजते थे त्वघम पापम। ऐसे ही हम जब अभी देखिए मायापुर में जाएंगे, वृंदावन में जाएंगे, देखेंगे राधा माधव के इतना सुंदर श्री विग्रह की दर्शन करेंगे। तो ये पूरा भाग्य हमको कैसे मिला? ये श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से मिला। अभी देखिए हम साउथ इंडियंस को जगन्नाथ सुभद्रा देवी बलराम के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन अभी तो हमारा हमको इतना फीलिंग्स है जगन्नाथ के ऊपर से आया, ये शिल प्रभुपाद जी की कृपा से आया। तो कुछ हमारी जिंदगी में अभी हम जो बोल रहे हैं, मैं अभी आपको बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कैसे बोल रही हूँ? ये पूरा प्रभुपाद जी की कृपा है, जो प्रभुपाद जी से सुनी हूँ, जो प्रभुपाद की बुक्स में पढ़ी हूँ वही है। ऐसा हमको शिल प्रभुपाद जी के ऊपर हम आभारी रहे तो हमारा पूरा जिंदगी शिल प्रभुपाद जी के लिए हमको डेडिकेट करना चाहिए। ऐसा हमारे मन में आए तो हमको भागवतम के ऊपर अपने आप ये आ जाएगा, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद जी का मास्टरपीस है। श्रीमद् भागवतम श्रील प्रभुपाद जी का मास्टरपीस है। और श्रील प्रभुपाद जी रात को 12 बजे उठ के हर दिन 4 बजे तक श्रीमद् भागवतम को वर्ड टू वर्ड मीनिंग ट्रांसलेशन परपट दे रहे थे। और एक डिवोटी की कॉन्वर्सेशन में आता है, वो डिवोटी बोल रहे थे कि श्रील प्रभुपाद रात पूरा रात बिना सो के भागवतम को ट्रांसलेशन परपट दे रहे हैं। कितने दिन ऐसा प्रभुपाद किए हैं हमको पता नहीं। इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि प्रभुपाद जी हमारी जिंदगी में नहीं आए तो हमारा जिंदगी बिल्ली कुत्ता जैसा रहता था। हमारा जिंदगी भी अभी हम जो कर्मी देख रहे हैं उनके जैसे रहता था। हाँ, अभी देखिए, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले एक न्यूज आया था, एमबीबीएस करके और पीजी सीट में नीट में फर्स्ट रैंक आया था वो, एम्स में रेडियोलॉजी पीजी कर रहा था और अपने आप आत्महत्या किया उन्होंने, सुसाइड की। और क्या पता हमारा जिंदगी भी ऐसे ही हो जाता था। लेकिन हम तो इतना खुश है अभी, हमको इतना हम संतुष्ट है। हम पूरा हमारा जिंदगी बदल गया, ये किसकी वजह से? श्रील प्रभुपाद जी की वजह से। और हमारा जो हमको इतना दिया, मैं और एक क्लचर में भी बोल रही थी, अभी देखिए आपको प्यास लगे तो आप कोई तो एक गिलास पानी दिए तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच बोलेंगे। आपको भूख लगे तो कोई तो आपको खाना दिए तो भी थैंक यू बोलेंगे। लेकिन अब तो हम तो एक क्या बोलते हैं, वेल वेल मतलब समझ में आया ना? वेल में कुआं में है, उधर कुछ भी पता नहीं लगता और पूरे पूरे की पूरा अंधेरा है कुआं के अंदर, और उधर कोई नहीं आएगा। इतना होपलेस स्थिति में हम पे। लेकिन अचानक शिल प्रभुपाद जी आ गए हमारे जिंदगी में और उधर से हमको बचाए। तो हम सिर्फ थैंक यू सो मच शिल प्रभुपाद इतना बोले तो क्या हो जाएगा? तो जो हमको जिंदगी दिए हैं, जो जिन्होंने हमको अच्छा दिए हैं, जिन्होंने हमको एक्चुअल लाइफ दिए हैं, उनके लिए हमको लाइफ देना ही चाहिए। ये एटीट्यूड हमको आना चाहिए। ये श्रील प्रभुपाद जी की चिंतन से हमको आएगा। श्रील प्रभुपाद जी जो कुछ किए हैं, इसलिए हर दिन श्रील प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनना और भागवतम पढ़ना। आज भी मैं पढ़ रही थी, ये ईद कैंटो शुरू किया मैंने तो आपकी इसके लिए मैं बोलती हूँ। तो मैंने शुरू किया चैप्टर 1 में, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, first of all, let me offer my humble, respectful obeisances unto the lotus feet of my spiritual master, His Divine Grace, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Sometimes in the year 1935, when His Divine Grace was staying at Radhakund, I went to see him from Bombay.
At that time, he gave me many important instructions in regard to constructing temples and publishing books. He personally told me that publishing books is more important than constructing temples. Of course, those same instructions remained within my mind for many years. In 1944, I began publishing my Back to Godhead, and when I retired from my family life in 1958, I began publishing Srimad Bhagavatam in Delhi. When three parts of Srimad Bhagavatam had been published in India, I then started for United States of America on the 13th of August 1965. I am continuously trying to publish books as suggested by my spiritual master. Now, year 1976, I have completed the 7th canto of Srimad Bhagavatam, and a summary of 10th canto has already been published as Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Still, the 8th canto, 9th canto, 10th canto, 11th canto, 12th canto are yet to be published. On this occasion, therefore, I am praying to my spiritual master to give me strength to finish this work. I am neither a great scholar nor a great devotee. I am simply a humble servant of my spiritual master, and to the best of my ability, I am trying to please him by publishing these books with the cooperation of my disciples in America. Fortunately, scholars all over the world are appreciating these publications. Let us cooperatively publish more and more volumes of Srimad Bhagavatam just to please His Divine Grace. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. मैं आज ये पढ़ रही थी, तो हमको ये पढ़ने के बाद क्या लगेगा? हमको इधर शिल प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं इतना मेरे को इतना इमोशनल हो गई मैं ये पढ़ते समय. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि neither I am simply a humble servant of my spiritual master. I am neither a great scholar nor a great devotee. ये श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से हमको पूरे की पूरा क्वालिटी हम में आ जाता है, क्योंकि इतना हमको पता है श्रील प्रभुपाद जी कितने किए भगवान के लिए, और इतना हम्बल है, और इतना सिंपल हार्टेड है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इतना डेडिकेटेड है. इसलिए श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से हमको वो क्वालिटीज अपने आप आ जाएगा. तो हमको पढ़ने का, बहुत सारे डिवोटीज बोलते हैं अभी तो कलयुग में इतना बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम तो चैंटिंग है तो बस. अभी 16 माल जप कीजिए, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कीजिए, और हम वी कैन गो बैक टू गॉड. भगवान बोलते हैं जन्म कर्म छमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन. जो मेरे जन्म और कर्म को तत्वतः जानते हैं वही मेरे धाम में आ सकता है. और जिनको साक्षात भगवान, भागवतम साक्षात भगवान है, भागवतम के ऊपर प्रेम नहीं है तो कृष्ण के ऊपर कैसे प्रेम रहेगा? वो भागवतम तो साक्षात कृष्ण ही है ना. इसलिए हमको हर दिन, अभी देखिए पहले इनिशियली हमको इतना रुचि नहीं है तो भी हमको आशा साधका, आशा क्या बोलते हैं, साधना भक्ति के. अभी देखिए हमको हरिदास ठाकुर जैसे जब में हरे कृष्ण महामंत्र में इतना प्रेम नहीं है, फिर भी हम 16 माला जप कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमको ये कंपलसरी है, ये साधना भक्ति में पार्ट है. ऐसे ही हमको बुक पढ़ने में, भागवतम पढ़ने में, श्रील प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनने में इतना रुचि नहीं है तो भी हमको कंपलसरी करके, ये पार्ट ऑफ माई साधना करके हमको करना ही चाहिए. और एक दिन 100% ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. प्रभुपाद जी के लेक्चर बिना सुन के हमको जी नहीं सकते. मेरे को एक डिवोटी पता है, वो बोल रहे थे कि एक दिन वो लेक्चर डिवाइस, वो बैटरी डाउन हुआ था, और नजदीक में वो चार्जर नहीं था. वो बोल रहे थे कि मैं पागल हो गई. प्रभुपाद जी के लेक्चर थोड़ी देर के लिए नहीं सुनते हैं तो मैं कभी नहीं, मेरे को ऐसा नहीं हुआ था जिंदगी में. और ऐसा ही भागवतम भी हमको भगवान साक्षात कृष्ण का मतलब है, कृष्ण का अर्थ है आकर्षक, सबको आकर्षित करने वाला है. इसलिए भागवतम साक्षात भगवान कृष्ण है, सबको आकर्षित करने वाला है. लेकिन अभी हमारे श्रील प्रभुपाद जी एक अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. जिनको जॉन्डिस है उनको शुगर कैंडी मीठा नहीं लगेगा, लेकिन ट्रीटमेंट शुगर कैंडी ही है.
वो शुगर कैंडी ले लेके हमारा जॉन्डिस खत्म हो जाएगा और एक दिन वो मीठा हो जाएगा। ऐसा ही भागवतम इतना मीठा है कि हम छोड़ नहीं सकते। ये वैकुंठ का मिठाई है श्रीमद् भागवतम। लेकिन हमारा जो हम हैबिचुएट हुए हैं इसकी वजह से ऐसा लग रहा है। इसलिए हमको हर दिन मिनिमम जब हम उठते हैं सुबह, एटलीस्ट 1 घंटा हम भागवतम पढ़े तो पूरे की पूरा दिन चार्ज हो जाएगा, पूरा फुल चार्ज हो जाएगा। और जब हमको टाइम मिलेगा, जब खाना पकाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, तब हमको शिल प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना है। और किसी का लेक्चर नहीं सुने तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नष्ट नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना है, श्रील प्रभुपाद जी का भागवतम पढ़ना है। और बहुत सारे यंग डिवोटीज पूछते हैं, मैं तो छोटा बुक खत्म नहीं किया, भगवत गीता भी खत्म नहीं किया, तो क्या करूं? कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप भागवतम शुरू कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप भागवतम शुरू कीजिए। और मैं एक साथ पढ़ सकती हूँ कि एक साथ पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट भागवतम पढ़ सकते हैं और भागवतम कंटिन्यू कर सकते हैं। भागवतम पढ़ने में फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो ऐसे ही जाना चाहिए करके शिल प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। इसलिए उसमें हमको स्किप नहीं करने का, ऐसा ही जाने का, और कुछ भी छोड़ने का नहीं। शिल प्रभुपाद देते हैं, प्रीफेस देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, वर्ड टू वर्ड मीनिंग देते हैं, ट्रांसलेशन देते हैं, परपट देते हैं, श्लोक देते हैं, ये सब कुछ पढ़ने का। अभी देखिए भक्ति में ये भक्तों की कृपा है, वैष्णव का कृपा से हमको भक्ति आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा नॉलेज से हमको भक्ति मिलता है, कभी नहीं। तो वैष्णव का कृपा है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी जो कुछ दिए हैं हम सब कुछ पढ़ना चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद जी की संतुष्टि से हमको भक्ति मिलेगा, भगवान का कृपा हमको मिल जाएगा। हरे कृष्ण। इसलिए हमको हर दिन शिल प्रभुपाद जी के एसोसिएशन में आना चाहिए। प्योर डिवोटी ही किसी को प्योर डिवोटी बना सकते हैं। हमारा श्रीमद् भागवतम का इतना सीरियस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बोलते हैं इसका बैकग्राउंड यही है। श्रील प्रभुपाद जी ही वो शुद्ध भक्त है, किसी को शुद्ध भक्त बना सकते हैं। इसलिए हमको सबको श्रील प्रभुपाद जी का एसोसिएशन देना चाहिए। इसलिए हम बहुत जोर से हम बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, वैकुंठ वाणी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनना चाहिए, श्रील प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ना चाहिए। तो ये हमको प्रैक्टिस किए तो 100% हमको भागवतम के ऊपर प्रेम आ जाएगा और कभी हम भागवतम छोड़ नहीं सकते। भागवतम की 12वीं स्कंद में आता है, जिनको भागवतम में जो क्या बोलते हैं, जो भागवतम में उनको रुचि मिला है, और किसी शास्त्र में उनको रुचि नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि कई बार डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बुक्स तो नॉन डिवोटीज बोलते हैं कि हमें तो बिल्कुल रीडिंग का शौक नहीं है, तो उसमें क्या करें? वही हो, शौक तो भगवान आपको देगा। रीडिंग का शौक नहीं है तो भी आप रखे तो भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। और आप नहीं पढ़े तो भी आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपकी बच्चों के बच्चे पढ़ेंगे, किसी न किसी तो पढ़ेंगे। और मैं बोलती हूँ आप नहीं पढ़े तो भी ये आप जो दे रहे हैं, आप जो बुक्स के लिए पैसा दे रहे हैं, तो मंदिर के लिए जाएगा ना। तो इतना क्यों सोचने का? कभी कभी लोग पढ़ने के लिए इतना इंटरेस्ट नहीं रहते, लेकिन भगवान को लिए चैरिटी देने में थोड़ा तो उनको मन रहता है। इसलिए हम बोलेंगे कि बाद में इतना पैसा देने के बाद सभी पढ़ेंगे, वो तो 100% हो जाएगा। लेकिन अभी तो लेने के लिए हम बोलते हैं कि ये तो आपका पैसा, तो इतना सोचने का जरूरत क्या है? आपका पैसा तो मंदिर में ही जाने वाला है ना, और किसी के पॉकेट में नहीं जाने वाला है ना। आप डोनेशन जैसे करके दे दीजिए बस, और आपको बुक्स भी मिलेगा। ऐसा भी हम बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। मेरे दो और क्वेश्चंस थे। एक है कि अगर हम बहुत आर्ट्स से डिस्ट्रीब्यूट करने का बट बट
कोई ले नहीं रहा है तो फिर एंथुजियाज्म लूज हो जाती है एक पॉइंट के बाद, तो उसको कैसे डील करें? हाँ, हमको हमें हर समय बोलती हो ये संकीर्तन परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बुक गया तो भी अच्छा है, नहीं गए तो भी अच्छा है। क्यों गए तो अच्छा है कि बुक्स जा रहा है, नहीं गए तो भी अच्छा, हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए। क्योंकि आ, हम कभी कभी सोचते हैं कि मेरा प्रीचिंग से जा रहा है, इसलिए भगवान हमको प्यूरिफाई कर सकते हैं, प्यूरिफाई प्यूरिफाई करते हैं। अ, हमको ये अनुभव दिला के कि इससे कुछ नहीं होने वाला, ये मेरे इससे होते, तो हम भगवान को सरेंडर हो जाते हैं, बहुत और बहुत बहुत सरेंडर हो जाते हैं हमको। मेरे भक्ति में जब हम ये अनुभव के बाद जब हम जप करेंगे ना, तो जप का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, जप का क्वालिटी बढ़ जाएगा, तो हमारा रीडिंग का इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। और कभी हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वही वो पूरे की पूरा रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा तो भी कभी तो मिलेगा। मैं एक एग्जांपल बोलती हूँ आपको। लास्ट 2-3 एकादशी में मैंने एक डॉक्टर को फोन कर रही थी। एटलीस्ट 2 एकादशी को मैंने फोन किया, तो उन्होंने बोला वो बैंगलोर में रहते हैं, तो मैं बैंगलोर टेम्पल जाके ले लूंगा करके। तो जन्माष्टमी को भी मैंने फोन किया। अब तो आज तो जन्माष्टमी है, साक्षात भगवान बालकृष्ण आपके घर में आ जाएगा, तो क्यों मना कर रहे हैं, तो ले लीजिए करके। नहीं नहीं, मैं बैंगलोर में टेम्पल में जाके ले लूंगा। तो मैं सोच रही थी कि ये बहाना दे रहे हैं बस मेरे से एस्केप होने के लिए। लेकिन राधाष्टमी के दिन किसी ने हमारा ग्रुप में पोस्ट किए, ये आदमी इधर बैंगलोर में आके भागवतम लिए, उज्ज्वला माता जी ने उनको बोला था। तो ऐसा नहीं है कि हमारे से ही लेंगे, इधर तो लेंगे। तो हमको ऐसा कभी नहीं सोचने का है कि ये बर्बाद हो गया। और एक एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ, ये पूरा थ्रिलिंग एग्जाम्पल, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। अभी कुछ दिन पहले मैं बोल रही थी, अभी हमारा एक सिस्टर लिए करके 6 सिस्टर्स है, 5 सिस्टर लिए, तो ये सिर्फ एक सिस्टर बचे हैं अभी, अभी तक नहीं लिए भागवत। तो मैंने बोला सबको सभी लिए, सिस्टर क्या आप नहीं ले रहे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ले लीजिए ना। तो उन्होंने बोला कि अ, मेरा गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मेरा हस्बैंड ही पूरा फाइनेंस कंट्रोल है, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है मैडम। तो एक काम कीजिए, कभी कभी वो इधर आते हैं ना, उनसे ही डायरेक्ट बात कीजिए करके। तो वो आए थे, तो मैंने बोला देखिए ये भागवतम ले लीजिए ना, ये सनातन धर्म का मूल ग्रंथ है। हम क्यों दिवाली मनाते हैं, क्यों दसरा मनाते हैं, क्यों संक्रांति मनाते हैं, क्यों शिवरात्रि मनाते हैं, ये सब कुछ भागवतम में ही आता है, तो ले लीजिए करके बोला मैंने। तो उन्होंने बोला हाँ, ये राम भगवान कैसे हुआ, और भगवान करके मैं नहीं मानता करके बोला। तो मैंने बोला आपका भगवान का डेफिनेशन क्या है। तो वो थोड़ा नर्वस हो गया। तो मैंने पहले भगवान का डेफिनेशन बोल दीजिए, बाद में डिस्कस करेंगे कि राम भगवान है कि भगवान है। तो मैंने बोला अब तो पूरा महामूर्ख है, अब तो अज्ञानी है, आपको कुछ भी पता नहीं है। हाँ, भगवान के बारे में कुछ डेफिनेशन भी पता नहीं है, और इतना घमंड है कि आप बोल रहे हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। एक काम कीजिए, 18 बुक ले लीजिए अभी पैसा दे के, और 18 बुक आप पढ़ लीजिए, बाद में आइए मेरे पास, और तब तब आप बोलेंगे कि राम भगवान नहीं है और मेरे को बुक नहीं चाहिए, आपका पैसा वापस दूंगी, और आप बुक वापस दे सकते हैं। अभी आपके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, घमंड है, महामूर्ख है, हाँ, फिर भी बात करते हैं करके मैंने बहुत जोरदार से उनको डांटा। तो अ, उसी समय एक पेशेंट के अटेंडर उधर आए थे, वो बैंगलोर से थे। तो वो उधर सुन रहे थे सभी। मैं किसी को देखा भी नहीं, मेरे को इतना गुस्सा आया था कि मैं पूरा मेरा कंसंट्रेशन उसको डांटने में ही था, मैं उनको देखे भी नहीं। लेकिन उसके बाद वो आके मेरे से पूछा आपकी आप जो बोल रहे थे मैं सुन रही थी, तो मेरे को इंटरेस्ट है करके बोल के वो हस्बैंड को भी लेके आई।
बच्चा को भी लेके आए और सबको सब देके और उन्होंने ऑर्डर दिया। इसका मतलब मैं क्यों ये एग्जाम्पल बोला, हम भगवान के सेवा में जो कुछ कर रहे हैं वो कभी नष्ट नहीं हो जाएगा। भगवान बोलते हैं ना, मैं भक्त प्रणश्यति, भगवान के लिए हम जो भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, कभी कभी हम सिर्फ सोचते हैं, भगवान वो प्रैक्टिकली कर देते हैं। इसलिए हमको एटलीस्ट सोचना चाहिए कि हमको भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, बाद में बोलना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बाद में मनसा वाचा काया ये तीनों हो जाएगा। इसलिए कभी भी एक बुक भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुए तो भी आप भगवान देखते हैं, आपका डिटर्मिनेशन देखते हैं, आप छोड़ते कि नहीं छोड़ते। हाँ, तो आप हमको देखते हैं ये डिटर्मिनेशन है क्या नहीं है। मेरे को याद है, मैं और मेरे दीदी बैंगलोर में डोर टू डोर जा रहे थे। तो कभी कभी बहुत सारे घर में एक बुक भी नहीं जाता था। तो दीदी बोलते थे, शायद आज अच्छा दिन नहीं है, हम वापस जाएंगे। तो मैं बोलती थी कि आ, हम 99 घर में जाके वो भी नहीं लिए तो भी शायद 100th घर में हाँ, जो लेंगे उनको मिस हो जाता है ना, हम नहीं गए तो हमको जाना ही चाहिए। वो जाता है कि नहीं जाता है, वी हैव टू नॉक द डोर। वो लेते कि नहीं लेते। इसलिए हमारा फॉर्मूला वेरी सिंपल, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश। जिनसे आप मिलते हैं भागवतम के बारे में बोलिए, वो लेते कि नहीं लेते, आपसे लेते हैं, आज लेते हैं, कल लेते हैं, किसी से लेते हैं, किसी सेंटर से नहीं लेते, कभी नहीं लेते, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी नहीं तो अगला जिंदगी में लेंगे शायद, क्या पता। तो कभी नष्ट नहीं हो जाएगा, इसलिए हमको हर समय एंथुजियास्टिक रहना चाहिए। और हमारा जो कुछ इंस्पिरेशन है, आपने पूछा, ये पूरा इंस्पिरेशन श्रील प्रभुपाद जी की जिंदगी देखे तो हमको आता है। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका में गए थे, 1 साल उनको ये रिस्पॉन्स नहीं मिला था, 1 साल। प्रभुपाद खुद बोलते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, वो वापस जहाज जिधर जहाज खड़ा करते हैं उधर आते हैं और पूछते हैं, ये इंडिया में वापस कब जाएंगे। तो मैं जाऊंगा करके पूछते हैं। तो वो बोलेंगे इस डेट में जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद नहीं, वापस नहीं जाएंगे, फिर से आएंगे और ट्राई करेंगे, और फिर से जाके उनसे पूछेंगे कब आप वापस जाएंगे करके। तो वो कैप्टन बोल रहे थे, आप बार बार आके पूछते हैं लेकिन आप कभी इंडिया रिटर्न नहीं होते करके। ऐसे ही इतना डिटर्मिनेशन था शिला प्रभुपाद में कि 1 साल कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं मिले तो भी शिला प्रभुपाद डिटरमाइंड थे। 1 साल अपने आप श्रीमद् भागवतम डिस्ट्रीब्यूट करके श्रील प्रभुपाद अपने आप को मेंटेन किए थे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत ही इंस्पिरेशन है। अभी देखते हैं हम हमारे इस्कॉन में भी ये मोटिवेशनल स्पीकर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है करके, लेकिन प्रभुपाद जी से मोटिवेट कर सकता है हमको। इसलिए बहुत ही परफेक्ट मोटिवेशनल स्पीकर, परफेक्ट गाइड, परफेक्ट शेल्टर, परफेक्ट हमारा शिक्षा गुरु, सब कुछ श्रील प्रभुपाद जी है। हम पूरे की पूरा श्रील प्रभुपाद जी की शरण में आना चाहिए। तो हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी का शेल्टर, शेल्टर मतलब श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस का पूरे की पूरा शेल्टर लेना चाहिए। इसलिए हमको हर दिन श्रील प्रभुपाद जी का ऑडियो सुनना चाहिए और भागवतम पढ़ना चाहिए। अभी मैं 2 दिन पहले एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये भौतिक संसार इतना क्या बोलते हैं, इतना हमारा स्ट्रगल है इधर कि देखिए अभी हम पानी में स्विमिंग कर रहे हैं। पानी में स्विमिंग किए करते समय 1 मिनट भी हम हाथ और पैर को ऐसा ऐसा नहीं हिलाए तो, मतलब स्विमिंग नहीं किए तो हम डूब जाएंगे। ऐसे ही भौतिक संसार है कि हम 1 मिनट थोड़ा नेग्लेक्ट किए तो हम डूब जाएंगे। मतलब पदम पदम यत विपदम, इधर इतना कष्ट है और हम सोच रहे हैं कि इधर सुख है। मैं सोच रही थी, इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना सिंपल एग्जाम्पल कौन दे सकते हैं हमारे लिए? हम्म, कोई नहीं दे सकते, इतना अच्छा एग्जाम्पल है।
एक सेकंड हम स्विमिंग नहीं किए तो डूब जाएंगे। इतना स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है इधर। हम शिला प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं इतना अच्छे से। हाँ, माँ की पेट के अंदर, गर्भ के अंदर जब रहते तब भी हमको इतना कष्ट है, बाहर आते वक्त भी इतना कष्ट है, और बाहर आने के बाद इतना कष्ट है। स्कूल में जाने के लिए हमको इच्छा नहीं रहता। शिला प्रभुपाद बोलते हैं मेरे लिए तो कभी मेरे को स्कूल में जाने का इच्छा नहीं था। ऐसे ही बड़ा होने के बाद ये सब पूरी की पूरा स्ट्रगल ही है। और इससे पार होने का एक ही उपाय है, भगवान की शरण में आने का। और वही भगवान कृपा करके श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं हमारे हमारे जिंदगी में। तो पूरे की पूरा हम श्रीमद् भागवतम के शरण लेने का और श्रील प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस का पूरे की पूरा 100% फॉलो करने का। तो हमारा जिंदगी 100% हम खुशी रहेंगे। जो हमारे कांटेक्ट में आएंगे वो भी खुशी रहेंगे, क्योंकि उनको भी भागवतम मिलेगा ना, इसलिए वो खुशी रहेंगे। हरे कृष्णा। हाउ टू बिल्ड इंटरेस्ट इन रीडिंग भागवतम, व्हाट टूल्स कैन बी यूज फॉर द सेम। तो स्विमिंग करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी में जाना चाहिए, वो पहला स्टेप है। ऐसे ही भागवतम पढ़ने के लिए बुक पढ़ना शुरू करना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। हम्म हर दिन हमको पढ़ना चाहिए। भागवतम इतना मीठा है। अभी देखिए, आप बिजी रहेंगे, आप ऑफिस में बिजी रहेंगे, नहीं तो घर में काम में बिजी रहेंगे, नहीं तो आप स्टूडेंट है तो आप पढ़ाई में बिजी रहेंगे। लेकिन आपके क्लोज फ्रेंड उनकी बर्थडे केक लेके आएंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि मेरे को, मैं बिजी हूँ, नहीं खा सकती हूँ? कभी नहीं बोलेंगे। हम पूरा की पूरा छोड़ के, सब काम छोड़ के पहला वो केक खा लेंगे ना। ये तो वैकुंठ का केक है, श्रीमद् भागवतम वैकुंठ का केक है। हाँ, तो हमको पूरे सब कुछ छोड़ के भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम का अम, रसमालयम समटाइम्स। पूजा शर्मा, मतलब जी आप बोल सकते हैं, मैंने पूरा नहीं देखी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, प्रणाम। माता जी, कई बार ना मुझे रस नहीं आता है, जैसे इंटरेस्ट होता है ना, जैसे हमें, जैसे एज जैसे कि एज ए नॉन डिवोटी आप समझ लो या कैसे भी, तो कभी कभी उस चीज में रस नहीं आता भागवतम पढ़ने में ना। मतलब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, पढ़ लिया फॉर द सेक ऑफ, ठीक है पढ़ना है। तो मतलब वो प्रेम और वो रस वो किस तरह से आएगा? मतलब क्या टूल्स यूज करना पड़ेगा लाइफ में कि थोड़ा रस आए? सुख तो है माता जी, बट कई बार नहीं होता ना, मतलब ऐसा कुछ प्लेजर के लिए, या किस तरह से मतलब उसको ये बिल्ड हमारा कर एटीट्यूड। सकते हैं? हाँ, समझ गए, मतलब हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। अभी देखिए, हम भक्ति मतलब यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात न गति कुतोपि। जो हम कर रहे हैं, ये शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अभी देखिए, हम जब कर रहे हैं 16 माला, सभी जब कर रहे हैं ना। हाँ, कितने लोगों को जब में, हाँ, इतना खुशी आ रहा है। जब में हमको खुशी मिल रहा है, नहीं तो हमको आनंद आ रहा है। हाँ, हमको आनंद आए तो हम 16 माला होने के बाद क्यों माला को उधर रखते हैं। हम्म? हम 17th राउंड को क्यों नहीं जा सकते हैं? हम क्यों 32 माला जप नहीं कर रहे हैं? हम क्यों 64 नहीं कर रहे? क्योंकि उसमें हमको अभी रस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है। लेकिन हम 16 माला तो कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बोले हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो हमारा भक्ति का मतलब यही है कि मेरे को खुशी हो न हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी देखिए, अर्जुन को युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं था, वो कुछ भी इच्छा नहीं था। वो बोल रहे थे कि मैं इससे अच्छा मैं जाके भिक्षुक हो जाऊं। हाँ, इसलिए इससे अच्छा है वो मेरे को मार दो। मैं तो उनको मारने वाला नहीं, क्योंकि उनको उसमें खुशी नहीं था। लेकिन भक्ति का मतलब ये है कि जो भगवान को प्रिय है। लेकिन अर्जुन अर्जुन ने युद्ध करना चाहिए, भगवान के लिए प्रिय था, इसलिए भगवत गीता सुनने के बाद उन्होंने युद्ध किया। ऐसे ही विभीषण का जीवन में हम देखते हैं,
ऐसा नहीं है कि उनको, उनकी पूरा फैमिली को उनको नाश करने के लिए उसको प्लानिंग करना पड़ा। लेकिन क्यों पड़ा, क्यों किया उन्होंने? भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसे ही हमको जप में खुश हो ना हो, शिल प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम जप कर रहे हैं। ऐसे ही भागवतम पढ़ने में हमको खुश हो ना हो, शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये, एक बार प्रभुपाद जी बोलते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है, ये आपको पढ़ने के लिए मैंने लिखा हूँ, इसलिए आपको पढ़ना ही चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद जी एक परपट में बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो हर दिन 1 से 2 घंटा मेरे बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वो फॉल डाउन हो जाते हैं, वो फॉल डाउन हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी एटलीस्ट 1 से 2 घंटा हमको पढ़ना ही चाहिए। और हमको कितना समझ में आ जाएगा, कितना रुचि मिलेगा, कितना रस मिलेगा, ये हमको देखने का जरूरत नहीं है, चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपको बस पढ़ने का। और जब हम डिटर्मिनेशन से गुरु का आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमको भक्ति मिलेगा और रस भी बढ़ जाएगा। हमको स्टार्टिंग स्टेज में हमको कुछ भी पता नहीं है, तो भी सिर्फ प्रभुपाद जी का आज्ञा है, इसलिए मेरे को फॉलो करना है, बस। प्रभुपाद जी की आज्ञा है, आपको ऐसा इतना फॉलो करना है। अभी ऑनियन गार्लिक को छोड़ना भी इतना आसान नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी का आज्ञा था इसलिए छोड़ दी। और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करना बहुत सारे लोगों को, टी कॉफी छोड़ना भी इजी नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी की संतुष्टि के लिए हमने फॉलो किया। तो ऐसे प्रसाद भगवत प्रसाद हो। हम भागवतम पढ़े तो प्रभुपाद जी को ये कितना खुशी होगा, कितना खुश होंगे, हमारे ऊपर कितना प्रसन्न होंगे श्रील प्रभुपाद। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के भक्ति का मतलब यही है। जब हम बोलते हैं लोगों को, कभी वो वापस उल्टा बोलते हैं और बुरा बोलते हैं, हमारे बहुत ही बैड रिस्पॉन्स रहता है। लेकिन ये सब नहीं देखने का हमको, हमको क्या, शीला प्रभुपाद जी खुश है, बस। मेरा जिंदगी का लक्ष्य वही है, शीला प्रभुपाद जी को खुश करना। और जो कुछ हम मेरे बारे में जो बोलेंगे, बोलने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। भागवतम आप रिपीट कर सकते हैं क्या माता जी? शायद चार्ट में होगा, देखिए। उनका क्वेश्चन है भागवतम या भगवत गीता पर जो पॉइंट्स हाईलाइट करने हो तो कैसे करें? नोट्स, सेपरेट नोट्स में लिखना चाहिए। कभी भागवतम के ऊपर भागवतम का अंडरलाइन नहीं करने का, और भागवतम के बीच में पेन छोड़ने का, पेंसिल छोड़ने का, ये सब कभी नहीं करने का। भागवतम साक्षात भगवान है, इसलिए हम डीटीज को कैसे रेस्पेक्ट देते हैं, कैसे हम वर्शिपेबल मानते हैं, ऐसे ही भगवत गीता और भागवतम को हमको देखना चाहिए। कभी भी हमको उस उधर ही हाईलाइट नहीं करने का। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब हम डिवोटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ऐसे वो कई बार ऐसे बोलते हैं कि एक्चुअली मैंने अभी भगवत गीता ना प्रॉपर नहीं पढ़ी, मतलब प्रॉपर इन द सेंस वो चाहते हैं कि वो पूरा कोर्स करेंगे, उसके बाद वो समझेंगे, फिर वो भागवतम शुरू करेंगे। मतलब उनको बता बता के थक जाओ, बट वो कन्विंस नहीं होते इस पॉइंट पे कि भागवतम हम कभी भी पढ़ सकते हैं। उनको लगता है नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा अभी। तो उनको कैसे माता जी बोल सकते हैं? ये भगवान का ही वाणी है। पद्म पुराण में भगवान खुद बोलते हैं, जिनके घर में भागवतम नहीं है, वो कभी वैष्णव नहीं होगा। वो मतलब वो उनको वैष्णव करके पुकारने को वो लायक नहीं है। वो श्वपचादि को हिसा, वो डॉग ईटर, श्वपचा मतलब डॉग ईटर है, डॉग ईटर से भी नीच है। इसलिए भगवान की स्वयं मुखारविंद से आया है। वो डिवोटी का मतलब ये है कि फर्स्ट क्वालिफिकेशन है डिवोटी का, उनके घर में भागवतम होना चाहिए। जिनके घर में भागवतम नहीं है, उनको डिवोटी करके कभी हम मान नहीं सकते, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं। और उसके नेक्स्ट सेंटेंस में बोलते हैं, नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोलते हैं
हमारा जो कुछ हमारे पास है, हमारा जो वेल्थ है, हमारा ऐश्वर्य है, हमारा जो धन है, सब कुछ दे के भी भागवतम खरीदने का है तो वही मेरे प्रसन्नता के लिए भागवतम खरीदना ही चाहिए। हम जब कर रहे हैं, हम फॉर रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, हम जो पूजा कर रहे हैं, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना। भगवान बोलते हैं भागवतम नहीं ले तो मेरे प्रसन्नता कभी नहीं मिलेगा, और मेरे उनको मेरे डिवोटी नहीं मानूंगा मैं। और ऐसा नहीं है कि भगवत गीता, अच्छा भगवत गीता आपको पढ़ना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं है कि लेने में आप लेट करेंगे। हर एक डिवोटी के घर में सिर्फ भागवतम नहीं, प्रभुपाद जी का पूरे की पूरा सेट होना चाहिए। भगवत गीता, नेक्टर ऑफ डिवोशन, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, भागवतम, चैतन्य चरितामृता, लीलामृता, सभी बुक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी देखिए मेरे को आज खाना पकाना है तो मैं आधा किलो राइस लेके आती हूँ। हाँ, मेरे घर में 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए राइस रहेगा, 1 महीने के लिए दाल रहेगा। हाँ, ये जो चीज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी हम स्टॉक रखते हैं। प्रभुपाद जी का बुक से स्टॉक नहीं रख सकते क्या? प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी रिस्पेक्टेबल पर्सन शुड हैव भागवतम एंड चैतन्य चरितामृता। इसका मतलब क्या है? रिस्पेक्टेबल पर्सन के घर में भागवतम चैतन्य चरितामृता होना चाहिए करके प्रभुपाद जी बोलते हैं। और डिवोटी के घर में भागवतम नहीं तो वो डिवोटी कैसे हो सकता है? वो रिस्पेक्टेबल पर्सन भी नहीं है। इसलिए हर एक, जिनको एटलीस्ट, जो मैं डिवोटी होना चाहता हूँ करके जिनको एटलीस्ट इच्छा है, वो फर्स्ट काम क्या करना चाहिए? भागवतम लेना चाहिए। वो डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, उनको पढ़ने का मन नहीं था, प्रॉब्लम नहीं है। भगवत गीता पढ़ने के बाद ही भागवतम पढ़िए, लेकिन लेना तो जरूरी है। बस माता जी, माता जी एक क्वेश्चन और है कि जब हम वैकुंठ वाणी ऐसे डिवोटीज को बोलते हैं लेने को, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास, मतलब हम उनको ऐसा बोलते हैं ना कई बार कि आप अननेसेसरी फोन यूज से बच जाएंगे, और प्रभुपाद के लेक्चर्स का कंपाइलेशन आपको एक बोलते हैं ना एक पर्टिकुलर जगह पे मिल जाएगा, बहुत सारे बेनिफिट्स हम बताते हैं। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली मतलब आपकी प्रॉब्लम, मतलब आपकी प्रॉब्लम है कि आप मतलब कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हो फोन के साथ, फोन में सब कुछ अवेलेबल है हमें, मतलब वो अजीब सा ही लॉजिक देते हैं, मतलब पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब इस तरह से, मतलब एक दो डिवोटीज ऐसे मिले हैं वो कहते हैं कि एक्चुअली हमें युक्त वैराग्य का वो फॉलो करना चाहिए, इसलिए हम वैकुंठ वाणी नहीं लेंगे, हम फोन से ही अपना वो करेंगे। तो ये गुरुद्वारा माता गया जी। तो पूरे की पूरा वो एटलीस्ट डोनेशन तो टेम्पल के लिए दे दीजिए ना। वैकुंठ वाणी नहीं लिए तो भी डोनेशन दे सकते हैं। अभी देखिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, आप इससे पहले क्वेश्चन आप बोल रहे थे, ये कनेक्टेड है इसलिए मैं सिर्फ Yes, फिर से रिपीट कर रही हूँ। वो बोलते हैं कि मेरे को भगवत गीता अच्छे से समझना चाहिए। तो अच्छे से समझने का मतलब क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवत गीता को अच्छे से समझते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब ये है हमारा जो वेल्थ है, हमारा जो ऐश्वर्य है, ये सब कुछ भगवान को देना चाहिए। अभी जो 1500 रुपीज दे के वैकुंठ वाणी नहीं ले रहे, और 8,000 दे के भागवतम नहीं ले रहे, वो सर्वधर्मान परित्यज्य स्थिति में कैसे आए जाएंगे? भगवत yes, गीता का अंतिम संदेश ये है कि आपके पास जो कुछ है वो सब भगवान को समर्पण करना चाहिए। वो अंतिम संदेश है। इससे भी पहले भगवान बोलते हैं यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जो कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, पूरे मेरे लिए दे दीजिए। और शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं अगली 50% तो दे दीजिए। yes, 8,000 देने के लिए, 1,500 देने के लिए हम ये कर रहे हैं, तो वही युक्त वैराग्य के बारे में बोलने के लिए हमको क्या योग्यता है? हम्म? yes, इसलिए ये सभी बहाना ही है। तो हमको स्ट्रांग प्रीच करना चाहिए। अभी मैं एक सेंटर में गई थी जन्माष्टमी के लिए। उधर बहुत सालों से वो सेंटर में आ रहे हैं, जब कर रहे हैं, बहुत ओल्ड एज में भी है। तो उनको मैंने बोला भागवतम क्यों नहीं लिया आपने? भागवतम लेना चाहिए, तो मत फोर्स मत कीजिए करके बोला। तो मैंने बोला भागवतम में बोलते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया।
दुर्लभ मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम 5 साल में लेना चाहिए। उनको तो 60 से भी ज्यादा हुआ है। तो मैंने पूछा उनको, आपको 5 साल नहीं हुआ क्या? तो उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया उनको। ओ, आप फोर्स क्यों कर रहे हैं, मेरे को कब लेना चाहिए, मैं लेती हूँ करके बोला। तो मैंने बोला, अभी देखिए बच्चों को हम दवाई जब देते हैं तो हाँ, वो कभी फोर्स नहीं किया तो वो भी कभी नहीं लेंगे। ये सब दिन कभी नहीं आ जाएगा कि बच्चा अपने आप आके मेरे को मेडिसिन दे दो करके पूछेंगे। हमको फोर्स ही करना चाहिए। ऐसे ही नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, बद्ध जीवों को उनको क्या अच्छा है उनको पता नहीं है। इसलिए कभी कभी क्या हो जाते हैं वो, उनको बुरा भी लगता है, लेकिन क्या करने का, हमको तो प्रीच करने हैं। अभी देखिए हमारा, इसलिए भागवतम पढ़ना चाहिए। भागवतम में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जितना पावरफुल प्रीचर थे, वो अपने फादर हिरण्यकशिपु को भी, बाप हिरण्यकशिपु वो राक्षस है, इतना बड़ा राक्षस है, उनको उनके बारे में सोच सोच के इंद्र चंद्र वरुणा सभी उनको ऐसा घबराते थे। लेकिन प्रहलाद महाराज इतना पावरफुल प्रीचर थे, वो हिरण्यकशिपु के सामने जाके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम करके बोलते। इसका मतलब क्या है, कभी कभी हम फोर्सफुली बोले तो भी वो नहीं लेंगे, लेकिन चिंता नहीं। लेकिन हम एज इट इज पावरफुल, हम स्ट्रांग प्रीचिंग किए तो परंपरा को, गुरु परंपरा प्रसन्न हो जाएगी, बस हमको इतना ही चाहिए। इसलिए कभी कभी वो अफेंड हो जाते हैं, कभी सोचते हैं कि मेरे लिए ये कैसे बोल रहे हैं करके, लेकिन इसलिए हमको यस। छात्र नोट करना चाहिए बस। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और हमारा ये 108 आइडियाज पढ़ लीजिए, और FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग श्रीमद् भागवतम, वो भी बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे पॉइंट्स है उसमें, आपका जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हैं सब कुछ उसमें आंसर किए हैं हम। हरे कृष्णा। और कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कोई माता जी कोई प्रश्न करना चाहते हैं? माता जी चैट में एक क्वेश्चन है शायद अभी, वैष्णवी माता जी का। हरे कृष्णा। सुनंदा भाग माता जी आप रीड कर दीजिए, मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो मुझे दिख नहीं रहा है। करने को, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दैट। हरे कृष्ण माता जी। सुनंदा माता जी। वैष्णवी माता जी। हाँ इधर माता जी, आप बोल सकते हैं क्या माता जी? भूल जाते हैं, पॉइंट भूल जाते हैं। हरे कृष्ण। हम पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेकिन जब बोलने को जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे ही पैटर्न में बोलना चाहिए, ऐसे ही बोलना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या हो जाता है, पूरा श्लोक याद नहीं आता, आधा श्लोक बोले तो भी हमको इतना, मैं हर समय बोलती हूँ, हमको कितना पता है उनको इतना पता नहीं है ना, हम क्यों इतना टेंशन लेने का। कल एक माता जी फोन किए थे मेरे को, मैं एक कॉर्पोरेट पर्सन से मिलने जा रही हूँ कल, बहुत ही बड़ा VIP है, तो कैसे प्रेजेंट करूँ करके। तो मैंने बोला उनके फील्ड में वो VIP होंगे, बड़े आदमी होंगे, लेकिन भागवतम के फील्ड में हम ही VIP है, हम ही, हमको ही ज्यादा पता है, उनको क्या पता है। इसलिए हम कभी नर्वस होने का, किसी को देख के हमको कभी नर्वस नहीं होने का, क्योंकि मेरे को कितना पता है, मेरे को आधा श्लोक का पता है तो उनको आधा भी श्लोक का पता नहीं है ना, इसलिए हम क्यों घबराने का। इसलिए कभी आप नर्वस नहीं होने का, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने का। हम कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किए तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है, हम नर्वस हुए तो उनको भी लेने को नर्वस हो जाता है। तो हम कितना कॉन्फिडेंटली पुश करेंगे, इतना कॉन्फिडेंटली वो लेंगे। इसलिए
कभी कुछ पॉइंट आपको याद नहीं आए तो भी टेंशन नहीं लेने का, जो पॉइंट याद आता है वो बोलने का। मेरे को याद है जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन में जाती थी, तो ये भक्त्या माम अभिजानति यावन इच्छास्मि तत्वतः, अभी मेरे को पूरा श्लोक पता है, लेकिन जब मैंने शुरू किया डिस्ट्रीब्यूशन तब मेरे को एक ही लाइन पता था। लेकिन हम कॉन्फिडेंटली बोलने से वो सोचते हैं कि इनको कितना हंड्रेड्स ऑफ श्लोकास आते हैं करके वो सोचते हैं। इसलिए जो हमको आता है वो कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करने का, कभी भी हमको नर्वस नहीं होने का, इतना हमको मन में रखना कि परमीश को तो हमको कितना पता है, इतना भी नहीं पता। बहुत सारे माता जी पूछते हैं, अभी आप तो इतने बारे भागवतम पढ़े हैं, लेकिन हम तो एक बार भी कंप्लीट नहीं किए, अभी भी शुरू किए कैसे? लेकिन आप जिनको बोल रहे हैं उनको तो एक श्लोक भी पता नहीं है ना, इसलिए आप सिर्फ प्रीफेस पढ़ के आपको प्रीच कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हमको जो पता है उनको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हमको कभी भी नर्वस नहीं होने का। जो हमको जो चाहिए, जो पॉइंट्स चाहिए वो तो भगवान याद दिला देंगे। भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। तो जो हमको याद होना चाहिए तो याद दिलेगा भगवान। जो हमको बहुत सारे माता जी पूछते हैं, मैं पढ़ती हूँ भागवतम लेकिन याद नहीं रहती, भगवान की इच्छा याद रहना है तो वो याद रहेगा। भगवान की इच्छा है कि मेरे को भूलना चाहिए, भूलना ही अच्छा है। भगवान को जो इच्छा है वो होना होना चाहिए। मेरे मेरे लिए क्या, मैं भागवतम पढ़ के पंडित होने का जरूरत नहीं है, भागवतम पढ़ के भक्त बनने का जरूरत है। इसलिए भगवान की जो इच्छा है वो होने दो। ऐसा ही हम प्रीचिंग करते समय जो कुछ पॉइंट याद नहीं आए तो हमको ऐसा सोचने का कि वो पॉइंट की जरूरत अभी नहीं है, इसलिए मेरे को भगवान ने रिमेम्बरेंस नहीं दिया। हरे कृष्णा। भगवान बोलते हैं नन्याश्चिंतयन् तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो कुछ चाहिए मेरे भक्तों को वो मैं देता हूँ, तो मेरे लिए जो कुछ चाहिए था वो दिया भगवान ने। ऐसा ही हमको सोचने का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई माता जी का कोई प्रश्न है? मोनिका माता जी। मोनिका माता जी नहीं है। ओके। हाँ, मोनिका माता जी आई थिंक क्लास में है, उनका क्लास है, प्रोग्राम में है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम सो नहीं है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल इंस्ट्रक्शंस। और आपके पास बहुत सा एक्सपीरियंस है, वो आपका जो एक्सपीरियंस है उससे सब लोग बेनिफिशियल हो सके और आगे, इसलिए आप प्लीज काइंडली दोबारा क्लास लीजिएगा, सो दैट हम सबको इंस्पिरेशन मिले और करने का। और आपके एक्सपीरियंस से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे हैं, और प्लीज आप दोबारा से क्लास लीजिएगा। हरे कृष्णा थैंक यू माता जी। सो मच। हरे तो कृष्णा। कॉन्स्टेंटली इंस्पायर कर रहे हैं सबको, जी। तो उनको कंटिन्यूअसली इंस्पायर कीजिए। और इसके लिए तो बहुत सारे डिवोटीज है, मोनिका माता जी है, इधर शाश्वती माता जी है, बहुत सारे सेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, आप भी है। तो शिव पापा जी की कृपा से 100% हमको वो एंथुजियाज्म जो चाहिए हमको वो मिलेगा। इसलिए हर दिन हर डिवोटी श्रीमद् भागवतम सीरियसली पढ़िए और शिल प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनिए। हरे कृष्णा। हरे जय श्री कृष्णा। थैंक यू। जय। कृष्ण। कृपा पांच से कृपा वैष्णवेभ्यो कृष्ण